प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कतुदास जी अधिकारी द्वारा दिया गया। विषय मन को बंधु बनाना। How important it is to make our mind our best friend. कृष्ण भावना मृत संघ बहुत सरल है मन को ट्रेन करना, क्योंकि कृष्ण का जैसे हम अनन्य भक्ति या एकांतिक भक्ति, तो अनन्य भक्ति का अर्थ है अनन्य ओनली कृष्णा, अन्य, एंड कृष्णा मीन्स कृष्णा का अर्थ है कृष्णा और उनके साथ उनका नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, परिकर, शस्त्र सामान, साज सामान, उनके महल, उनके सब कुछ कृष्ण से अभिन्न है। अभिन्नत्वा नाम नामिनो, नाम और नामिनो कृष्ण अभिन्न है। तो इसलिए मन को कृष्ण भावनामृत में बंधु फ्रेंड बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कृष्ण भक्त सारा दिन और क्या करेगा, भगवान के बारे में सब कुछ। तो ये मन को हमें बंधु बनाना ही होगा, नहीं तर ये मन जैसे हमने सुबह गाया था कि ये मन दूरमति संसार भीतरे पोड़िया आछिनु आमी, ए विकेड माइंड, दूरमति माइंड, मन मुझे ये संसार में खींच के लाया, भौतिक संसार में, जहाँ दुखालयम अशाश्वतम, जहाँ दुख ही दुख है। तो बिंदु उपनिषद और वेदों में कई जगह लिखा है कि मन ही मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधन है। मन ही मनुष्यों का बंधन और मुक्ति का कारण है। मुक्ति किसको दिलानी है? आत्मा सच्चिदानंद है और आत्मा आनंदमय अभ्यासात है। आत्मा पवित्र है, गंदा कभी भी नहीं होता। तो मुक्ति किसको दिलानी है? मन को। मोक्ष बंधन है। बंधन किसको है? आत्मा सच्चिदानंद, और इट डजंट गेट पोल्यूटेड बिकॉज इट्स सच्चिदानंद, स्पिरिचुअल। कृष्णा आध्यात्मिक, कृष्ण डजंट गेट पोल्यूटेड। कृष्ण पवित्र नहीं होते, उसी तरह आत्मा भी अपवित्र नहीं होता। आत्मा सच्चिदानंद है, सत चित आनंदमय। तो पोल्यूशन किसको है? ये भौतिक जगत किसको लगा है? माया किसको लगी है? ये सब 1.25 लाख का सवाल है। माया किसको लगी है? मन को कि आत्मा को? पवित्र किसको होना है? मन को या आत्मा को? है ना? इसलिए वेद कहते हैं कि मन ही मनुष्याणाम, बिंदु उपनिषद, उसमें लिखा है। सो मोक्ष किसको चाहिए और बंधन कौन? बंधन किसको है? आत्मा सच्चिदानंद और आनंदमय अभ्यासात। वेद कहते हैं आत्मा आनंदमय है, उनका अभ्यास, आत्मा हमेशा आनंदमय है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ए मन दूरमति संसार भीतरे पोड़िया चामी, मुझे ये मन संसार में खींच के, मन मुझे खींच के संसार में गिराया। तो मनुष्यों का मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। उद्धारित आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवासदयित, आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः, रिपु शत्रु मनः। तो परपोर्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अमृत बिंदु उपनिषद 2nd श्लोक, उसमें कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधया विषया संगो
मुक्तै निर्वैषयाम मनः. For man, mind is the cause of bondage, and mind is the cause of liberation. Mind absorbs in sense object is the cause of bondage, and mind detached from the sense object is the cause of liberation. Therefore, the mind which is always engaged in Krishna consciousness is the cause of supreme liberation. Engage in Krishna consciousness is the cause of liberation. ये करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो करना चाहिए. तो ये मन ही हमें खींच के ये भौतिक संसार में जहाँ जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि देविक आदि भौतिक आदि आत्मिक क्लेश. तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि अमृत बिंदु उपनिषद 2 मनुष्यों को ये मन ही ये संसार में फंसाता है और वे हमें लगा है, हमें इसके लिए लगा है. ऐसा नहीं कि ये शरीर छोड़ देंगे मन चला गया, ऐसा नहीं है. ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन कर्षति. मन षष्ठ इंद्रिया मन के साथ 6 इंद्रिया आँख कान नाक जीभ त्वचा और मन 6 इंद्रिया. ये 6 इंद्रिया जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ चलती है. वायुर गंधानी, जैसे फूलों पर से वायु बहती है तो वो फूलों की सुगंध लेके वायु आगे जाती है. उसी तरह जब आत्मा इस शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो उसी तरह ये इंद्रिय मन को लेके साथ जाती है. तो ये मन हमें भूत की तरह लगा है, ये मन हमसे छूटने वाला नहीं है, ये लगा रहेगा हमें इसके लिए. तो हम चाहेंगे कि दुश्मन के साथ हम लगे रहें कि बंधु या मित्र या वेल विशर के साथ हमारे शुभेच्छक के साथ लगे रहे. क्या करना चाहिए? हाँ, वेल विशर ना. सो देन वी हैव टू मेक हिम वेल विशर, अदरवाइज विकेड एमोन दूरमति. मन क्या है? मन कैसा है? दूरमति, बुद्धू, और उनकी मति खराब है, मति बुद्धि. इसीलिए भीष्मदेव, वन ऑफ द महाजन भीष्मदेव, भगवान को कुरुक्षेत्र में प्रार्थना करते हैं. बाण सैया पर सोए हुए भगवान को प्रार्थना करते हैं. क्या प्रार्थना करते हैं? किसको पता है? दैट मीन्स मेरी एक कन्या है, हे कृष्णा मेरी क्या है? एक कन्या है. मैं उन कन्या को आपके साथ शादी करवाना चाहता हूं. और वो कन्या क्या है? मेरी मति, मेरी मति रूपी कन्या है. और वो मति को मैं आपके साथ शादी करवाना चाहता हूं, अर्थात आपको देना चाहता हूं. अर्थात मेरी मति, मेरी बुद्धि, मन, मेरा मन बुद्धि आप में रमण करे, आपके साथ संलग्न रहे, आपके संबंध में हमेशा रहे. तो ये मन को कृष्ण के साथ हमें ब्याह देना चाहिए. मन को किसके साथ ब्याहना चाहिए? कृष्ण के साथ. अर्थात मन हमेशा कृष्ण में रमण करे. इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमने देखा इन द मॉर्निंग, वो कह रहे हैं कि विकेड माइंड, दुर्मति माइंड मुझे इस संसार में खींच लाया, जो वहां बहुत दुखदाई. कितना संसार दुखदाई, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग दुखदाई, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य दुखदाई, आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश दुखदाई. दुख ही दुख. आप चाहे सारी पृथ्वी का राजा बन जाओ, मालिक बन जाओ, और अगर
फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि आप सुखी हो। आपका आधा शरीर पैरालाइज हो गया और 10 साल राजा पड़ा रहा बेड में, या तो कोई दूसरा राजा चढ़ाई करने आया, या तो एक रानी थी, दूसरी रानी, तीसरी रानी, 4 रानी और सब रानियां आपस में, और उनके सारे बच्चे आपस में। होता है ना ऐसा? किसको यहाँ सुख है? You can try as much as you like to set your everything, but at the end you will be upset. Nothing is set here. Nothing is set. Anything happens, so much busy road. Trupti is driving, and big bus and big dumpsters, Tata dumpsters, and कभी भी कुछ भी हो सकता है. This is sansar. So this durmati mind has dragged me into this sansar. So that's why Bhishmadev says, my dear Lord, I want to marry my daughter called Mati. Mati means buddhi, mind. So this mind, very definition of mind, definition, व्याख्या माइंड की ये है, मन की परिभाषा है विचारों का सतत प्रवाह, उनको कहते हैं माइंड. जस्ट लाइक यू हैव सेंसेस. सेंसेस मीन्स आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस. क्या कौन सी आपकी सेंसेस है? नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा. These are knowledge acquiring senses. So knowledge acquiring senses की सेंस ऑब्जेक्ट इंद्रियों के विषय है 5: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध. शब्द किसका विषय है? शब्द कान का. शब्द स्पर्श किसका विषय है? त्वचा. शब्द स्पर्श रूप किसका विषय है? शब्द स्पर्श रूप. रस, रसना, टंग. गंध किसका विषय है? तो जब मात्रा स्पर्शा होती है, मीन्स विषयों का इंद्रियों के साथ स्पर्श होता है, तो उसमें से सेंसेशन पैदा होता है. जैसे कि आपको बहुत अच्छा स्वीट या पकोड़ा या परोठा या इडली या सांभर या वड़े और साउथ इंडियन उपमा, उत्थप्पा, पोंगल is addicted, everybody is addicted. Imli rice, pakora, samosa, pizza, patsa. So suppose that for example आपको जो भी अच्छा लगता हो, तो samosa, so you saw a beautiful famous samosa shop and you passing by there, nice sweet chutney with samosa, and so immediately that object of sense, tongue, is touching, both touching each other, and from that विचार, वहां से विचार उत्पन्न होता है. तो जब विषयों का स्पर्श इंद्रिय से होता है तो उसमें से विचार, oh, I can have that samosa, I want to taste, I want to eat samosa, so let me go, like that विचार उत्पन्न होता है. ऐसे ही यहाँ कोई very beautiful girls is passing by with nice Paris perfume, something perfume, and you happen to go behind. In America, in New York, this is a common experience. Sometimes we go there for preaching, so common, because she's passing by. What you can't avoid it, and perfume. So then, and immediately is sense perception. So vichar, oh, who is that? Something. विचार आते हैं, है ना? Some rock and roll music और लता मंगेशकर गा रही हैं, across the road. So beautiful voice. Then, oh, Lata Mangeshkar, let me go there.
जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेशन में सामने एंट्रेंस में ही सेक्रेटरी बैठी है, रिसेप्शनिस्ट. सो शी इज रिसीविंग मैसेजेस, फोन कॉल्स, ईमेल्स, पार्सल्स एंड एवरीथिंग, पोस्ट एंड ऑल दिस विचार. माइंड इज लाइक रिसेप्शनिस्ट क्लर्क, है ना. माइंड इज रिसीविंग ऑल दिस मैसेजेस. विचार, मन में क्या आता है? विचार. तो विचारों का सतत प्रवाह वही मन है. तो कहाँ से पैदा होते हैं? इंद्रियों का, इंद्रियों के विषय के साथ स्पर्श. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुख दा पैदा होता है वहां से. तो वो सेंस विचार कहाँ आते हैं? मन. बाहर के जगतों का विषय हमारी ज्ञानेंद्रियों को स्पर्श करता है तो उसमें से विचार पैदा होते हैं और वो विचार मन में जाता है. तो विचारों का सतत प्रवाह मन को आता है. मैसेजेस सारे इंद्रियों से, विषयों से, सारे विचारों के संदेश कहाँ जाते हैं? मन. तो ये है माइंड. तो गंदे विचार, गंदे ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, गंदा और विषय इंद्रियों को गंदा करेगा और इंद्रिय और विषय गंदे, इंद्रिय गंदा, विषय दोनों से विचार प्रोड्यूस होगा, वो भी गंदा होगा. ऑल इंद्रिया, सब इंद्रिया विचार तेजी से, oh I want this, I want this, all इंद्रिया wants, I want. So those विचार goes, वो विचार कहाँ जाते हैं? मन में. तो जैसे जल्दी तेजी से विचार आए तो मन पोल्यूटेड हो जाता है. जल्दी विचार मन में आएगा तो मन बेचैन, वो अरे यार आज कुछ अच्छा नहीं लगता, मन थोड़ा बेचैन है और वगैरह. और जब ऐसे सत्संग में बैठे हैं या माला करते हैं तो माला करते है ना, या तो सत्संग में बैठे ऐसा क्यों? क्योंकि मन शांत, विचार सारे, ऑब्जेक्ट सारे और ऑब्जेक्ट सब विषयों का इंद्रियों के साथ स्पर्श भी बहुत स्लो एंड पवित्र एंड स्टेडी एंड संतोष एंड वेरी कूल एंड mind is peaceful, and so immediately you relax, and the sign of relaxation is you go into deep samadhi. So मन वो सरिता जैसा है, रिवर. यहाँ गोदावरी नदी का जैसे मॉनसून में पानी बहता है तो दोनों कांठों में बहुत पानी तो तेजी से बहता है. तो पानी का कलर कैसा होता है? मड़ी, है ना, क्योंकि तेजी से. वैसे विचार बहुत तेजी से आते हैं तो मन पोल्यूटेड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बेचैन हो जाता है, दुखी हो जाता है, हमें दुखी करता है. और गर्मियों के सीजन में पानी नदी में धीरे धीरे बहता है ना, तो पानी कैसा होता है? निर्मल, है ना. कैसा होता है? निर्मल होता है, क्लीन होता है ना, कि नहीं होता? क्यों? प्रवाह धीरे धीरे बह रहा है. तो उसी तरह विचार सब धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे. जैसे माला या भक्ति या पूजा या शांत भगवान में मन, और very message is coming very slowly, pure messages are coming. So मन बिल्कुल blissful है ना, आनंद. तो विचारों का सतत प्रवाह, स्लो प्रवाह, मन शांत. विगरस, तेजी से प्रवाह विचारों का, मन एजिटेटेड, शांत, डिस्टर्ब, है ना. तो मन ये सरिता जैसा है ना, नदी जैसा है. नदी का परिभाषा है पानी का सतत प्रवाह, उनको नदी बोलते हैं. अगर प्रवाहित नहीं है तो उनको तालाब.
और प्रवाहित नहीं है तो वो पानी बुदबू अंते क्या, पानी बहता नहीं तो दुर्गंध आती है ना, और नदी में पानी बहता है तो इसी तरह ये मन जो है ये सरिता जैसा है, बहता हुआ पानी। तो मन मीन्स बहते हुए विचार, विचार आए जाए, विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, विचारों का सतत प्रवाह, उनको क्या बोलते हैं? मन, विचारों का सतत प्रवाह। और विचार कैसे पैदा होता है? इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों के साथ स्पर्श होने पर सेंसेशन पैदा होता है, विचार। और ये विचारों का सतत प्रवाह, सब इंद्रियां लगी है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे 5 डायरेक्शन में 5 आप घोड़े आपको पुल करें तो आपकी परिस्थिति कैसी होगी? तो इसी तरह एक इंद्रियां घोड़े की तरह है, घोड़े। तो विचारों का सतत प्रवाह, उनको क्या कहते हैं हम? मन। तो ये मन को हमने रिसेप्शनिस्ट क्लार्क कहा। इंद्रियों के माध्यम से बाहर के जगत के ऑब्जेक्ट के सब मैसेजेस मन को भेजती है, मन रिसीव करती है, और मन को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट, अगर आपके कॉरपोरेशन में रिसेप्शनिस्ट डिसीजन सारा ईमेल और जीमेल और फीमेल और सारी मेल सब सारा डिसीजन लेने लगी, वो मन रिसेप्शनिस्ट, तो कॉरपोरेशन कैसा चलेगा? हाँ, उल्टा चलेगा ना। तो ये मन, ये रिसेप्शनिस्ट है, उनका बॉस है बुद्धि, और बुद्धि की परिभाषा है अच्छा बुरा जांचने की शक्ति, उनको कहते हैं बुद्धि। ए डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इंटेलिजेंस? अच्छा बुरा जांचने की जो शक्ति है उनको कहते हैं बुद्धि। तुरंत बुद्धिमान मनुष्य याददाश्त बहुत हो, जो सारे अनुभव थे वो अनुभव इनको याद है, और उनके साथ ये जो वर्तमान जो परिस्थिति है उनका वो डिसीजन, उनका वो निर्णय तुरंत ले लेगा, तुरंत। तो ये शार्प इंटेलिजेंस। तो रिसेप्शनिस्ट क्लर्क माइंड को सारे मैसेज किसको देने चाहिए? बुद्धि को। इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परसस्तु सह। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, विषयों से इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां ऊंची है, ज्ञानेंद्रियों से मन ऊंचा है, मन से बुद्धि ऊंची है, बुद्धि से हम आत्मा ऊंचे हैं, आत्मा से परमात्मा ऊंचे। तो ये हायरार्की है, हमारे शरीर में क्रम है। तो ये क्रम उल्टा होना चाहिए, लेकिन अभी क्रम है उल्टा, अभी उल्टा क्रम चल रहा है हमारा। अहंकार कहाँ पे गया? तो अहंकार का स्थान बुद्धि से ऊपर है और जीव से नीचे है, लेकिन ये श्लोक में ऐसे हायरार्की बताई। इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परसस्तु सह। बुद्धि से पर हम है आत्मा, और आत्मा से पर है परमात्मा कृष्ण। तो बुद्धि किसे कहते हैं? अच्छा बुरा जांचने की शक्ति। तो बुद्धि के पास जब ये मैसेज आए, रिसेप्शनिस्ट ने बुद्धि को मैसेजेस दिए, तो बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करेगी। मुझे बार में या पब में जाना चाहिए या शराब खाने में जाना चाहिए, संडे है तो मुझे मंदिर जाना चाहिए, कहाँ चाहिए? सेंसेशन। सो माइंड से बुद्धि में है, बुद्धि कहेगी ओ यहाँ डिग्रेडेशन, पब में जाएंगे तो हमारा अधोगति होगी, हमारी अधोगति होगी, और भगवान के मंदिर में जाएंगे तो हमारी
उन्नति होगी, प्रगति होगी और हम आध्यात्मिक स्तर पर आनंद करेंगे. So you go to temple. So बुद्धि has to take consent of आत्मा. बुद्धि को आत्मा के साथ कंसल्टिंग करना चाहिए. तो आत्मा आध्यात्मिक सब हमेशा आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक सोच, आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक क्रियाएं, आध्यात्मिक संग, सब कुछ आत्मा का अर्थ है आध्यात्मिक, आत्मिक, आध्यात्मिक. आत्मा को सब कुछ हमेशा 24 घंटा प्रसन्न होता है. पसंदगी. आत्मा चाहता है मैं 24 घंटा आध्यात्मिक जीवन जीऊं. लेकिन ये मन दूरमति संसार भीतर, उल्टा चक्कर चल रहा है. आत्मा के सब बॉस, आत्मा के ऑब्जेक्ट बॉस और इंद्रिया बॉस, मन बॉस, बुद्धि बॉस और आत्मा नीचे. आत्मा की ऐसी तैसी है ना. आत्मा हु केयर्स, यू गो टू हेल. ऐसा हमारा चक्कर चल रहा है. आध्यात्मिक जीवन, यू गो टू हेल. माला 16 माला डे, यू गो टू हेल. भक्तों का संग, यू गो टू हेल. मंदिर जाना, यू गो टू हेल. ओनली संडे मिला भैया, खाली संडे मिल रहा है, उसमें भी लॉन्ड्री करनी और वाइफ को ले जाना कहीं और कुछ, और सो मैनी भौतिक प्रायोरिटी, इजंट इट? उल्टा चक्कर. संडे शुड बी फॉर स्वामी प्रभुपाद. संडे शुड बी फॉर स्वामी. टू बिकम स्वामी, वी शुड बिकम स्वामी ऑल्सो. संडे. तो ये मन है. मन मीन्स इट इज ए रिसेप्शनिस्ट, यू नो. polluted object of the senses, polluted means गंदे ऑब्जेक्ट, गंदे विषय, गंदी इंद्रिया, मन गंदा. तो फिर मन कैसे बंधु होगा? उनको पवित्र देना पड़ेगा सब कुछ, तो मन पवित्र बनेगा. जैसे भक्त लोग का आप देखते हो, कहीं भक्त लोग, यू नो, सब भक्त लोग बैठे हैं और कर्मी देखोगे, यू नो, गल्फ ऑफ डिफरेंस. प्योर आत्मा हमेशा देयर मन इज विथ कृष्णा एंड प्रैक्टिसिंग 16 राउंड्स. कि हमें हमेशा हमारे विषय, आँख विषय मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पवित्र रखना चाहिए जितना हो सके. आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के विषय पवित्र होंगे तो हमारी इंद्रियां पवित्र रहेगी. पवित्र इंद्रियां रहेगी, विषय पवित्र रहेंगे, उनका स्पर्श, संसर्ग, संग होने पर विचार पैदा होंगे तो विचार भी पवित्र रहेंगे. तो विचार पवित्र, सतत प्रवाह विचार का, पवित्र विचार का सतत प्रवाह. नदी समर में स्टेडी, पवित्र, निर्मल. तो उसी तरह मन कैसे हो जाएगा? निर्मल, पवित्र, स्टेडी, पीसफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी. मंत्र, मंत्रणायते इति मंत्र. मन को मुक्ति देने वाला, उनको कहते हैं मंत्र. तो मंत्र, हमें हमेशा मन को मंत्र में प्रवृत्त रखना चाहिए. बिटवीन टू कोर, हरे कृष्ण. स्नान करने में एक बार हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. चलते हुए हरे कृष्ण, उतरते हुए हरे कृष्ण, चढ़ते हुए हरे कृष्ण. सब कुछ पवित्र. पवित्र नहीं, ऐसे ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, दिव्य, अलौकिक, दिव्य. ये सब चैंटिंग, वर्शिपिंग लॉर्ड, भगवान की सेवा करना, महामंत्र जप करना, भक्तों का संग करना, भागवत का अध्ययन करना, ये सब आध्यात्मिक, दिव्य. पवित्र नहीं, पवित्र से ऊपर दिव्य स्तर पर है. तो ये दिव्य, हम हमेशा एक्टिविटी, दिव्यता में हम हमेशा रहेंगे तो इंद्रियां पवित्र हो जाएगी, तो मन पवित्र हो जाएगा, तो मन पवित्र होगा तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तो हमारा सारा भौतिक अस्तित्व
पवित्र नहीं, दिव्य बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा। तो देन परमात्मा समाहिता, परमात्मा इज ऑलरेडी अचीव्ड, भगवान कृष्ण इज ऑलरेडी अचीव्ड। थियोरेटिकली इट्स वेरी सिंपल, इजंट इट? It's simple. But those who are serious, they can make it. जो सीरियस है, जो बहुत गंभीर है भक्ति और गंभीर है, मुझे इस संसार में कुछ और नहीं करना, इनफ इज इनफ, हो गया, बहुत चक्कर लगा लिए, बहुत सुंदरी, बहुत सुंदर, बहुत सब कुछ, बहुत मनी हनी सब कुछ कर लिया, अभी बस एक मेरे तो गिरधर गोपाल, भाई छाड़िया बंधु छाड़िया, छाड़िया सगा सोई, जड़ भरत महाराज अभी जड़ वत, वेरी बुद्धिमान महाराज थे, सारी पृथ्वी के मालिक, लेकिन जड़ भरत, दूसरे जन्म में जड़। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, अभी सीरियस बनना है तो जड़ बन जाओ, तो जड़ भरत बने। तो गंभीर लोग हैं, बस ये मेरा प्लान है, मैं प्लान करता रहा, बस 5 साल काम करूंगा, बाकी का छोड़ दो, सारी उम्र में खाऊंगा, 5 साल का इनफ है मेरे लिए, और बाकी का कृष्णमय जीवन। तो ये ये रेजोल्यूशन होना चाहिए। हे मनो दूरमति संसार भीतरे पुड़िया आमी, ये विकेड माइंड मुझे संसार में खींच के लाया, अभी मुझे समझना है, ये मन तो ले आया खींच के, लेकिन मैं यहाँ दुखी, कितना दुख, पैसा होने पर भी दुख। मैंने कहा राजा का उदाहरण दिया, ये दुख ही दुख है, यहाँ कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भौतिक संसार की डिजाइन भगवान ने ऐसी की है, डिजाइन ही ऐसी की है कि यहाँ कोई भी चपल सुख हो सकता है, क्षणिक सुख, शादी कर ली 2 साल थोड़ा हनीमून और सुख सब कुछ पहन के सारा इधर उधर भागे दौड़े, रेस्टोरेंट और सिनेमा और व्हाटएवर, एंड देन बच्चे हुए, वो स्कूल ले जाना है, पढ़ाना है, उनकी फीस चाहिए, और ये सब एक चीज है। तो मैं बोल रहा हूँ, गाड़ी लाए, इंश्योरेंस चाहिए, बैठी रहती है गाड़ी, चल के जाना पड़ता है, ट्रैफिक बहुत है, बस लेना पड़ता है, स्काई ट्रेन लेनी पड़ती है, सब दुख उपाय करते हैं, लेकिन सुख नजदीक नहीं आता। ए मनो दूरमति संसार भीतर, दुखमय संसार, सब सेट करते हुए ही अपसेट रहते हैं, पूरे अपसेट है ना। वो आज काम वाली नहीं आई, मैया क्या करेंगे, सारा घर काम हर रोज का, बहुत जितना भी सेट करो उतना अपसेट। तो इसीलिए शान में समझना चाहिए कि हमारी लाइफ भी व्यवस्थित करें, ऑर्गेनाइज करें कि हम सुखी रहें। सुखी मतलब ब्लिसफुल, एवर ब्लिसफुल, स्टे हाई फॉर एवर, नेवर कम डाउन, हमेशा हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लिस, हमेशा ऊंचे स्तर पर। जैसे हम भक्त लोग हैं, मैं क्या कहूं, मेरी बात, हमारे नजदीक दुख आ ही नहीं सकता। दुख 2 चीजों का ज्यादातर लोगों को होता है, विदाउट मनी एंड विदाउट हनी। तो हमने वो छोड़ के रखा है, हमने वो छोड़ के रखा है। आए तो सही, ना आए तो सही, ना आए तो कृष्ण भगवान की सेवा में लगाओ, ना आए तो कोई बात नहीं। और ये 2 चीजों के लिए सारी दुनिया पागल है, हनी एंड मनी, isn't it? After becoming IIM or CA, you are told that you will not get honey and you will not get money. Who will do MCA, CA, MBA? Who will do? और 25 साल तक CA वाले तो क्रेजी हो जाते हैं, 3% 5% रिजल्ट बोलते हैं, क्रेजी लोग। एंड आफ्टर बिकमिंग CA, ऑफिस में 12-12 घंटा, क्योंकि CA वाला को भी फ्री हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बने, MD एंड
फिर से जितना कड़ा काम पढ़ाई में किया इतना कड़ा काम प्रैक्टिस में। तो सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? और हर डॉक्टर चाहता है कि मुझे नहीं करना है। हर IT मैन दे गो टू ऑफिस, ओ माय गॉड आई डोंट वांट टू डू दिस, बट मन दुरमति। सो एडवाइस इज यू डू वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ। आप जो कर रहे हैं वो करो, लेकिन मन को, बुद्धि को एडजस्ट करो कि जब तक ये चल रहा है मैं चलाऊंगा, बाद में हास करके बैठेंगे, आराम से खाएंगे, आराम से सोएंगे, आराम से भक्ति करेंगे। भक्तों के प्रसाद बनाना नहीं है। देयर आर प्रोबब्ली 100 भक्ति वृक्ष, सुबह शाम चल रहे हैं, खाना हमारा हो गया, कुटुंब सारा लेके भक्ति वृक्ष चलो। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो वृंदावन आ जाइए, भंडारा चल रहा है हर रोज का, हर रोज अच्छी अच्छी पूरी, अच्छी अच्छी भटूरे, छोले भटूरे। कहने का मतलब है मन को, मन को पवित्र बनाओ, और उसके लिए मन के लिए मंत्र। मन के लिए क्या चाहिए? मंत्र। 16 मालाएं डे, 16 मालाएं डे इन एंड डे आउट। देन मन को बंधु आप बना सकते हैं। बंधुरात्मनस्तस्येन आत्मैव आत्मना जीता, बंधु बना सकते हैं। तो ये मन के बारे में नॉन स्टॉप कथा है, क्योंकि ये मन नॉन स्टॉप है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द माइंड, लेट्स आंसर द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन। तो फंडामेंटल क्वेश्चन है, मैं कौन हूं? तो मैं शरीर हूं, मैं बाल हूं, मैं हाथ हूं, मैं कोट हूं, मैं नाक हूं, मैं कौन हूं? So it is easy to point to your eyes, ear, nose, but point at you. So you can say point at your chest, but you are Atma, living entity, spirit, soul. आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, माइंड नहीं हूं। तो ये शरीर है, इज वर्थ ओनली 110 रुपीज। तो शरीर अगर कीमती होता, कुछ काम का होता, तो हम उनको बचाते। लेकिन शरीर के केमिकल्स, वाटर, आयरन एंड कैल्शियम, 110 रुपीज। तो शरीर में नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये आत्मा है तो ये ट्रांसमाइग्रेटिंग, एक बॉडी से दूसरी, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेट करता रहता है आत्मा। तो जन्म काल, जब मरण आता है तो नए शरीर में हमें आत्मा एंटर होता है, वहां से शुरू करता है जीवन। तो ये इंद्रियों का ये बताया है कि गाड़ी कैसे चलती है और शरीर कैसे चलता है। तो शरीर को चलाने वाला आत्मा, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर। सो गॉड्स एनर्जी, इंफीरियर एनर्जी, सुपीरियर एनर्जी। तो भौतिक शक्ति एंड आध्यात्मिक शक्ति। भौतिक शक्ति तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, અને सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, और आध्यात्मिक शरीर, सत, चित, आनंद। तो ये आत्मा है। तो इंटेलिजेंस, द डिसीजन मेकर, एंड माइंड। तो माइंड, मैंने कहा था कि इस 5 ज्ञानेंद्रिय जो हैं, उनका विषयों के साथ स्पर्श होता है तो उनमें से विचार पैदा होते हैं। तो ये विचारों का सतत प्रवाह मन बनता है। तो ये मन इंद्रियों के संबंध में होता है, विचार वहां से उत्पन्न होते हैं। इसलिए तो ये चैरियट ऑफ द बॉडी, हमारा शरीर
भौतिक शरीर जो है उनमें ये 5 घोड़े जुड़े हुए जोते हैं। तो घोड़े 5 इंद्रियां हैं, हाँ सेंसेस, 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां, वो 5 घोड़े हैं। और मन ये लगाम या तो रेन है जिससे हम घोड़े कंट्रोल कर सकें, अर्थात हमारी इंद्रियां मन से काबू में रख सकते हैं हम। और उसके ऊपर है ड्राइवर जो इंटेलिजेंस है, जो एक घोड़े और रथ को चलाता है और मन को भी चलाता है। और बुद्धि के ऊपर है आत्मा, सोल, जो सफेद बैठा है वो आत्मा, वो रथ में अस्वार है, रथ में वो जा रहा है। तो वो आत्मा जो अस्वार है वो ड्राइवर के मदद से मन, रेन अर्थात लगाम की हेल्प से और घोड़ों की हेल्प से वो कार्य कर रहा है। रथ से चल सकता है, राइडिंग कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। तो ये माइंड ये इंद्रियों को चलाता है और ड्राइवर और घोड़ों के बीच में जो चीज है वो माइंड है। तो ये माइंड कंट्रोल करता है, रेन से घोड़ों को, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह माइंड से हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। तो नेचर ऑफ द माइंड, इट इज, इफ इट इज कंट्रोल, इट इज अवर बेस्ट फ्रेंड। इफ इट इज नॉट कंट्रोल, तो वो हमारा डेडली एनिमी, शत्रु बनता है। तो कंट्रोल करना चाहिए माइंड को। तो भगवान कहते बंधुरात्म मनस्तस्य आत्मा एन आत्मैव आत्मनाजित अनात्मा अनस्तु शत्रुवत वर्तते आत्मैव शत्रुवत। भाषांतर। कैन द माइंड बी अवर फ्रेंड? माइंड इज कंपेयर टू ए नाइफ। इज द नाइफ गुड और बैड? तो ऑपरेशन में नाइफ का ऑपरेशन डॉक्टर करता है तो उनका सदुपयोग होता है, किसी का जीवन बन जाता है। और कोई डाकू नाइफ से हृदय में चलाता है, नाइफ चलाता है हृदय पर, तो वो जान ले सकता है, जान दे सकता है डॉक्टर। वही छुरी से डाकू जान ले सकता है। उसी तरह मन से हम हमारी उन्नति, प्रगति कर सकते हैं, हम ऊर्ध्वगति प्राप्त कर सकते हैं। और मन से हम डिग्रेड, जैसे बम्स होते हैं, ड्रंक्स होते हैं, और ऑल काइंड ऑफ केयरलेस पीपल, तो उनका मन उनके वश में नहीं होता। तो मन अच्छी नाइफ या अच्छी या बुरी नाइफ हो सकती है। तो डिप्रेशन, मन का मानसिक तनाव, स्ट्रेस मीन्स मानसिक तनाव के, हाइपरटेंशन, और मन अनकंट्रोल माइंड है तो आप आपकी फैमिली को मतलब दुखी कर सकते हो और सोसाइटी को भी दुखी कर सकते हो, कुटुंब को दुखी कर सकते हो, वाइफ हस्बैंड को दुखी कर सकते हो, चिल्ड्रन को दुखी कर सकते हो। डिटर्मिनेशन, तो आप मन अगर आपके काबू में नहीं है तो कुछ डिटर्मिनेशन, अच्छा बुरा करने के लिए डिसीजन आप नहीं ले सकते। चिंता, राइट, चिंता, चिंतित मन अनकंट्रोल है तो हम चिंता में पागल हो जाते हैं, चिंता, और हमारा शरीर भी चिंता खा लेती है। ये मन, हाँ, डेंजरस डिजीजेस, मन अगर हमारे काबू में नहीं है तो बहुत डिजीजेस हमें हो सकते हैं।
dangerous diseases. Madness, you can go crazy. आप तोड़ फाड़ मारपीट करते हैं और लूट फाट चोरी और क्या नहीं कर सकते. पहले तो फैमिली में सब कुछ शुरू हो जाता है. अनकंट्रोल माइंड, लॉस ऑफ ट्रस्ट. जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं रख सकता. क्या पता कब क्या हो जाए. उनका मगज कहते हैं ना, उनका मन घूम जाएगा. तो ये है मन की दशा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. मतलब अपने आप में कुछ करने का हमें करने का आत्मविश्वास होना चाहिए. मैं ये कर सकता हूँ. तो ये हमें मन नहीं कंट्रोल में है तो ये आत्मविश्वास नहीं हो सकता. ये माइंड अगर आपका कंट्रोल में नहीं है तो आप रिजल्ट ऑफ एक्शन विथ अनकंट्रोल माइंड. सो फर्स्ट एक्शन इंटॉक्सिकेशन, टीवी ज्यादा देखना या शो में जाना, रेस्टोरेंट में जाना विथ अनकंट्रोल माइंड. तो रेप, यू लाइक टू, अनकंट्रोल माइंड अगर है तो इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग एंड इंटॉक्सिकेशन, ये 4 चीजों का हम सहारा लेते हैं. ये 4 चीजों का हम आश्रय लेते हैं कि ये 4 चीजों से मन कंट्रोल में हो जाएगा, मुझे सीख मिल जाएगा. तो रिजल्ट ऑफ एक्शन विथ अनकंट्रोल माइंड इज रेप, मर्डर, लिकर, ब्रेकिंग, टीवी, picking quarrels, suicide, prostitutes, burning houses, cigarettes. So this picture, that's how uncontrolled mind man looks like. Disturbed senses, fickle mind, and lusty intelligence means all these things. So technique for mind control. So mind control technique. Understand the meaning of the life by reading thought-provoking books like Bhagavad Gita. भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए. एसोसिएट विद डिवोटीज, ऐसे सुंदर भक्तों के साथ संग करना चाहिए. मंदिर जाना चाहिए. मेक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड एसोसिएशन. कल हम पिकनिक मनाएंगे और भक्त लोग इनफॉर्मली they will interact with one another. Good association, अच्छा संग चाहिए. Glorify senses by hearing bhajan, kirtan and devotional songs. So हमेशा मैंने सुबह बताया था कि प्रभुपाद के लेक्चर सुनना चाहिए. Hearing भजन, मोस्टली लेक्चर सुनो और 10% भजन कीर्तन सुनो और 90% प्रभुपाद जी की वाणी सुनो, उनके लेक्चर्स. डिवोशनल सॉन्ग्स सुनो. ए मोनो दूरमति संसारो भीतरे. विजिटिंग टेम्पल एंड हैविंग दर्शन ऑफ अ डीटी. प्योरिफाई सेंसेस बाय ऑनरिंग एंड रियलाइजिंग कृष्ण प्रसाद. भगवान के प्रसाद के बिना और कुछ नहीं खाना चाहिए. चैंटिंग लॉर्ड्स कृष्णाज होली नेम. हर रोज 16 माला करनी चाहिए. You should do 16 माला a day. Mind will be controlled, है ना. मन will purify. बंधुरात्मा, परमात्मा समाहिता. अगर मन बंधु हो गया तो परमात्मा कृष्ण आपके साथ में है तुरंत. Already achieved. Already. The recommendation method for controlling mind is loudly chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Even if the mind is diverted, next. Even if the mind is diverted, it will be forced to concentrate on the sound vibration.
So even if the mind is diverted or not in control or whatever, but mantra, मन को मुक्ति देने वाला, उनको कहते हैं मंत्र और महामंत्र, मन को मुक्ति देने वाला. Benefit of control mind, clear intelligence. Because mind receptionist is good, that means the boss will take good work from receptionist. Boss, the half of the work will be, if the receptionist is good, secretary is good, she takes a lot of load, dictation, everything. Clear intelligence, cool mind, purified senses, peace, better concentration and memory, more efficient. So student, they should chant 1 round a day. Then mind will concentrate better. Okay, more efficient. So chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, what do the major religion say about chanting the holy name of the Lord? Christianity, Christ glorified the Lord's holy name by saying, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Jesus Christ, हमारे पिता परम पिता कृष्णा गोलोक वृंदावन में है, उनका नाम ही होली है और नाम ही पवित्र है, उन नाम का रटन करना चाहिए. गुरु नानक, in the ambrosial hour of the morning I meditate on the grace of the true name, Satnam. Muslim repeatedly chant the sacred name of God, Allah. Buddhists also practice repetition of the name of Lord Buddha. It also recommends repetition of the holy name of the Lord in the form of mantra, Sanatan Dharma. What is a mantra? What is a mantra? Mind and deliver. One who delivers the mind. That is mantra. So we have to deliver the mind. परमात्मा समाहिता. अगर आपके मन को मित्र बना लोगे तो भगवान श्री कृष्ण आपको मिल गए. मंत्र से मन को शुद्ध करना होगा. मन त्राणायते इति मंत्र. तो से और रहो वृंदावन, सिंपल रहो वहाँ, या तो आपके घर चले जाओ, गांव से सब लोग हम लोग आते हैं और वहाँ प्रचार करो, शांति से रहो, मक्की की रोटी खाओ और सरसों का साग और थोड़ा बटर ले लिया, एक गाय रखी ली, कितना सुंदर सिंपल सरल जीवन है. भाग दौड़, कंपटीशन एंड हरीफाई, टेंशन, डिप्रेशन. भक्तों की लाइफ ऐसी सिंपल और सरल और फोकस्ड है ना. वी हैव टू बी रिमेन फोकस. मेरे तो गिरधर गोपाल, मॉर्निंग में कहा था ना मैंने, फोकस बस. भक्ति विनोद ठाकुर सेज दैट मानस देह गेहो यो किछु मोरे अर्पिलु तुया पदे नंद किशु मार भी राखबी यो इच्छा तुम्हारे नित्य दासपति तुया अधिकार. सो शरणागति, वी शुड एक्सेप्ट शरणागति. कृष्ण की शरण में जाना चाहिए. सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि. वी शुड accept Saranagati from Krishna and always remember that focus. Just like हम जैसे लोग कई हैं प्रभुपाद के डिसाइपल, we remain focused. बड़े बड़े बिजनेस नहीं चाहिए, कर सकते थे, बड़े बड़े पैसा कमा सकते
नहीं चाहिए। फोकस, आई डोंट वांट बिजनेस, आई डोंट वांट एनीथिंग, बस फोकस कृष्णा, कृष्ण के टेम्पल, कृष्ण के डिवोटी, कृष्ण का प्रचार, प्रभुपाद की सेवा, बस, नो अदर कंसिडरेशन। आई हैव नो अदर मीन्स ऑफ एंजॉइंग। दिस इज एंजॉयमेंट, दिस इज रियल एंजॉयमेंट। भक्ति में कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा जिस पे हो जाए, भक्ति को पाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, है ना। हम मौज करते हैं, मौज करते हैं। तो याद रखना चाहिए फोकस, वी हैव टू रिमेन फोकस, दिस इज इट कृष्ण, और कुछ नहीं चाहिए। और सब कुछ थोड़ा कर लेते हैं, जीवन बन गया, बच्चे बच्चे थोड़े पढ़ते रहेंगे, हो गया। मोहित बड़ा हो गया, अभी मोहित तो कॉलेज, इनकी हॉस्टल, और चलो हम वृंदावन, और राधे की कृपा, है ना, लव, खुश खुश है। इनको मोहित से बहुत ज्यादा मोह है। हाँ, ऐसा नहीं मेरे को भी मोह नहीं है, तो मेरे को अब ये लगने लगा कि एक टाइम के बाद जो कृष्ण भगवान की मर्जी में होना है, वो मोह कैसे कम करेगा सर? बच्चे से मोह कैसे कम करेगा? बच्चे से मोह कैसे कम करें? तो बाहर से बच्चे को आई लव यू बेटा, आई लव यू, आई लव हनी, और अंदर से आई डोंट लव यू, डुप्लिसियस बनना पड़ेगा, डुप्लिसियस। दिस नारद मुनि सेइंग टू युधिष्ठिर महाराज इन भागवतम इन 7 canto, गृह, गृहस्थ आश्रम सारा नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कैसे गृहस्थ आश्रम गुजारना चाहिए। अंदर से, बाहर से आई लव यू हनी, आई लव यू हनी, और अंदर से आई डोंट लव यू, आई लव ओनली कृष्णा, राधा रानी, थोड़ा डिस्टेंस। एंड बड़ा हो गया बेटा, आप मम्मी को ऐसा होता है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, वो चाहे 55 साल का हो, 70 साल का हो, जितनी भी साल का हो, मेरा बेटा मेरी गोदी में है, मेरी गोदी में है। वात्सल्य भगवान ने रखा है, वात्सल्य। नहीं तो ये लोग, बच्चे लोग, कौन देखभाल करता? वात्सल्य है, लेकिन अंदर से हमें डिटैच रहना चाहिए, अंदर से प्रैक्टिकल, वी हैव टू बिकम प्रैक्टिकल। बाहर से आई लव यू हनी, एंड अंदर से ओनली कृष्ण, राधा रानी। करना ही पड़ेगा, नहीं तो इनकी बहू आएगी, 4 आंख होगी, हो गया, वो हाईजैक कर जाएगी। बेटे को पीएचडी बनाया और बहू आई और बेटे को हाईजैक कर जाएगी। नहीं, सास नहीं चाहिए। और सास के बिना अब आजकल तो मैरिज करते सास है, सास मतलब मदर इन लॉ। सास नहीं है तो पहला मैरिज की पसंदगी इनकी होगी, सास नहीं चाहिए। ये यहाँ किसी की सास है घर, किसी की नहीं ना। देखो ये, और पढ़ी लिखी औरत लड़की है, बिल्कुल इनके अपार्टमेंट ऑलरेडी है, गाड़ी ऑलरेडी है, सास ससुर इनके घर हैं या घर चल बसे कि नहीं, और कितना पे चेक, पहले स्लिप दिखा, पहले स्लिप देखा, पे चेक। कहीं गपशप करते हैं ना कि मैं लाख कमाता हूँ महीना, 2 लाख महीना कमाता हूँ, और कमाता 20,000, गपशप भी करते हैं। Anyway, that's not our subject, but subject, real subject is अंदर से कृष्ण से प्रेम, और बाहर से हमें प्रेम करना है बच्चों से, वाइफ से, आई लव यू हनी, आई लव यू हनी, और अंदर से नो 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 नो, दिस और वाकई में मैंने जैसे उदाहरण दिया, ये बेटा आपका है, लेकिन जैसे कि यानी बहू आई तो उनको हाईजैक कर जाएगी, है ना। आप लोग भी तो हाईजैक करके आए इधर, है ना। सब किसी का बेटा आप हाईजैक कर लाए ना, उन लोगों को कितनी ममता है? माय बेटा, माय बेटा। इवन वो 40 साल का, 50 साल का हो, लेकिन वो माय बेटा, माय बेटा। तो उनको सास को कहना पड़ता है, ठीक है अभी तो हो गया, अभी मेरा ममता तो अभी है, लेकिन
अभी ये ले गई, हाईजैक कर गई, तो फिर अभी और 4 आंख होगी वो बहू। तो ये हाल है भौतिक संसार का, ये भौतिक संसार है। तो इसे सामने समझ जाओ। और बेटा को गया बेटा यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा हाईजैक होने ही वाला है, तो यूनिवर्सिटी ने हाईजैक कर लिया अभी, है ना। तो बाद में वो हाईजैक कर जाएगी, बाद में बच्चे, और बाद में स्मशान, और मेरा बेटा कब तक रहेगा। तो ये समझना होगा कब तक चलेगा ही नहीं। और यही माया, इल्यूजन, ये इल्यूजन है। उनके लिए कमाना, उनके बच्चे के लिए कमाना, सब काल्पनिक है सारा। माय 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 माय, काल्पनिक, सब कुछ काल्पनिक है। इसलिए मन को बनाओ अपना, और परमात्मा समाहिता और ब्लिस, टोटल ब्लिस। और हम उदाहरण देखो, 40 some ईयर से हम लोग ब्लिसफुल रहे, है ना, सेवा में लगे हैं बस। तो एवरीथिंग इज हंकी डोरी, ब्लिसफुल लाइफ। तो कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण।